Hello, my dear students. I am Ekta Singh, your seated science teacher for paper 2. आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको समझा दिया था, जिसमें हमने ये समझ लिए कि वो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स, कितने टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं, CNS, PNS, ANS, एक एक करके हमने बहुत ही अच्छे से समझे हैं। आज हम समझने वाले हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो ओवरऑल किस तरह से फंक्शनिंग करता है, ऐसा क्या होता है उसके अंदर में। ठीक है, ऐसे क्या उसकी फंक्शनिंग होती है, ये हम डिटेल में डायग्रामेटिक वे में समझने वाले हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको पूरा वीडियो, पूरा एक्सप्लेनिंग जो भी है आपको बाइलिंगुअली समझाया जाएगा और अच्छे से आपको समझ भी आएगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में। उसके अंदर का मेन एक पार्ट ऐसा होता है जो कि ओवरऑल पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऐसा क्या है जो एक बॉडी, मतलब कि एक पार्ट से हमारे दूसरे पार्ट तक या ब्रेन से हमारे सारे पार्ट तक क्या करता है, सारे जो मैसेजेस है, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उनको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम में इसकी जो मेन सेल्स होती है हमारे ब्रेन के अंदर में, ठीक है, वही जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम करती है। किस तरह से एक जो इंफॉर्मेशन का एक फ्लो है, मान लीजिए जैसे कि लाइट में करंट जो आता है, उसी तरह से उसका जो फ्लो है कैसे एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचता है, ये हम समझेंगे। आइए, और जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करती है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी न्यूरॉन ही कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स। अगर आपको मेरी सराउंडिंग से वॉइस आ रही है तो प्लीज अवॉइड इट। ठीक है, आप सिर्फ मेरी वॉइस पर फोकस कीजिए। आई प्रॉमिस यू आपको पूरा समझ में आएगा। न्यूरॉन्स की बात करते हैं, कैसे होते हैं ये न्यूरॉन्स, आइए देखते हैं। देखिए, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से समझते हुए चलेंगे हम लोग। इस तरह से कुछ सारे पार्ट्स के भी अपने एक नेम होते हैं, अभी मैं आपको समझा दूंगी सारे। ठीक है, इस तरह से बहुत ही छोटा हो गया ये तो। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से, फिर इसके आगे जो ये पार्ट आ रहा है इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ब्रांचेस में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, इसकी भी सब ब्रांचेस भी हो जाती हैं कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, आई होप अब ये आपको समझ आया होगा। फिर ये इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में आगे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि हमने क्लास 9th में या हमने अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा था। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, न्यूरॉन का है, वन न्यूरॉन का है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स कहते हैं, हिंदी में भी डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये एक सेल है। ये क्या है, ये क्या है, ये एक सेल बॉडी है, यानी कि कोशिका का शरीर है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। साइटोन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपको भी पता होगा, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो इस
इसकी ये नेक वाला पार्ट है, ठीक है। इस नेक वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस नेक वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सॉन, ये वाला पार्ट एक्सॉन है, ये सेंटर में जो लगे हुए हैं है एक्सॉन के ही आगे पार्ट, लेकिन इन्हें फिर एक्सॉन नहीं कहते हैं, इन्हें अब यहाँ पर कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है नोड्स, ठीक है, जो कि दो सेल्स की क्या है, बीच की लिंक है, तो वो नोड्स हो गए, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इस तरह से और सेल्स होती हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, नर्व सेल्स कहते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये जो सेल्स के ऊपर की जो कवरिंग है, ठीक है, जो सेल्स के ऊपर की कवरिंग है ये, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिन हिंदी में भी यही है शीथ, ठीक है। और ये क्या है, नोड्स है, ठीक है। और ये नर्व सेल है, नर्व कोशिकाएं, या कोशिका भी कह दीजिए, कोई चलिए कोशिका लिख देती हूँ, कई सारी, ठीक है। तो अब मैं आपको बात ये बता दूं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन क्या है, एक टिश्यू है, ना कि सेल है। एक न्यूरॉन क्या है, एक टिश्यू है, और ये कई सारी सेल्स से मिलकर के बना होता है। पहली ये इसकी सेल बॉडी, दूसरी इसके अंदर इतनी सारी ये सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के कई सारी सेल्स से मिलकर के क्या न्यूरॉन बना हुआ है, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, जो ये वाला इसकी जो ये टेल की जो ब्रांचेस है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, इनको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये हिंदी में चलिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या कहते हैं, वन न्यूरॉन, क्या कहते हैं, वन न्यूरॉन, इस तरह से, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, ये किसका फिगर है, ये फिगर है वन न्यूरॉन का। एक न्यूरॉन जो है, एक जो तंत्रिका है वो ऐसी दिखती है, और एक न्यूरॉन एक तंत्रिका क्या होती है, सेल नहीं होती है, टिश्यू होती है, ऊतक होती है, ठीक है। क्योंकि ऊतक हमने सीखा था कैसे बनते हैं, कोशिकाओं के समूह से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कई सारी कोशिकाओं के समूह है जिनसे मिलकर के न्यूरॉन बन रहा है, तो मतलब कि न्यूरॉन क्या है, एक ऊतक है, एक टिश्यू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, कि जो न्यूरॉन है किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, संदेश या सूचना को ब्रेन से, मस्तिष्क से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। आइए बात करते हैं, जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, ये किसका काम करते हैं, रिसीविंग का काम करते हैं, मतलब लेने का काम करते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं, ठीक है। इनका काम है रिसीव करना, ग्रहण करना, ठीक। और जो एक्सॉन टर्मिनल्स है, ये सारे, इनका क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, इनका क्या काम होता है, या इनका छोड़िए ऐसे लिख देंगे, एक्सॉन टर्मिनल्स का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो पूरा ओवरऑल हो जाएगा, यूँ कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन का करंट है उसका फ्लो एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन को ट्रांसफर करना, कि जैसे देखिए ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये क्या होते हैं, इसी तरह जो एक्सॉन टर्मिनल होता है लास्ट में, एक डेंड्राइट्स क्या होते हैं, साइनेप्स के थ्रू जुड़े रहते हैं,
मतलब कि एक न्यूरॉन को समझ लीजिए, ये मेरी फिंगर्स क्या है, ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स है। तो जो दूसरा होगा न्यूरॉन, उसके डेंड्राइट्स एक्सॉन टर्मिनल से इस तरह से अटैच रहते हैं। तो जो इस तरह से अटैच रहते हैं, उसके लिए क्या होता है, इनके बीच में एक साइनेप्स पाया जाता है जो कि इनको मिलाने का काम करता है। साइनेप्स क्या होता है, आइए देख लीजिए। सपोज जैसे ये क्या है, टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, ये मैं यहाँ बना दे रही हूँ, एक्सॉन टर्मिनल है, इस तरह से करके। तो जो ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से जो अदर न्यूरॉन होगा उसके जो डेंड्राइट्स है वो इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो जो फिर इनके बीच में कुछ इस तरह से स्पेस होता है, ये स्पेस है जो इनको इंटरलिंक्ड रखता है। तो इनके बीच का जो ये स्पेस है, इनके बीच का जो ये स्पेस है, इसे हम कहते हैं साइनेप्स। इसे हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं कि लास्ट में लाकर के दूसरे न्यूरॉन को देते हैं, और दूसरे जो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इन्हीं डेंड्राइट से सेल के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है। जब सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, न्यूक्लियस में जाती है, न्यूक्लियस से एक्सॉन तक आती है, फिर एक्सॉन से कहाँ जाएगी, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के अंदर क्या है, माइलिन शीथ के अंदर नर्व सेल्स है, ये देखिए, इन सेल्स में जाएगी, इन सेल्स से फिर यहाँ पर नोड्स में, नोड से फिर यहाँ ऐसे करते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और फिर एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचते ही फिर साइनेप्स को क्रॉस करके इंफॉर्मेशन क्या करेगी, अनदर न्यूरॉन पर, यानी कि दूसरे न्यूरॉन पर जाकर के उसके डेंड्राइट्स जो है, जो रिसीविंग का काम कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं जानकारी को, ठीक है, उनमें जाएगी। फिर उनमें दूसरे न्यूरॉन, इस तरह से करके ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, इस तरह से करके जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन से होके, अगर हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए चाहिए तो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू आती है, और अगर हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है ब्रेन को, तो वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को देगा। स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स है, जो स्पाइनल नर्व्स है, वो टारगेट ऑर्गन तक, लक्ष्य अंग तक उसको पहुंचा देती है जानकारी को। तो आई होप आपको ये पूरा जो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और वो किस तरह से पूरा वर्क करते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और हाँ, PYQs भी जल्द ही लाने वाली हूँ, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर KP क्लासेस में आपको मिलती है विदाउट पेड बैच, आपको यहाँ पर मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट बाइलिंगुअल डिटेल्ड क्लासेस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।